हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सुपर स्टडी ट्रिक्स में। आज हम देखने वाले हैं हिंदी के टॉप 30 क्वेश्चंस। आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1, नीचे खग जाने खग की भाषा लोकोक्ति का उचित अर्थ दिए गए विकल्पों में से बताइए। ऑप्शन ए, पक्षियों की तरह बोलना। ऑप्शन बी, पक्षियों की भाषा न जानना। ऑप्शन सी, पक्षी अपनी भाषा स्वयं समझते हैं। ऑप्शन डी, समान प्रवृत्ति वाले लोग एक दूसरे को सहारते हैं। तो गाइज हमें इस लोकोक्ति का अर्थ बताना है, खग जाने खग की भाषा। तो गाइज इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, समान प्रवृत्ति वाले लोग एक दूसरे को सहारते हैं। आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, बिल्ली को पहले ही दिन मानना चाहिए, इस मुहावरे का अर्थ बताइए। ऑप्शन ए, वह का संबंध शुरू में ही कर देना चाहिए। ऑप्शन बी, दुश्मन पर पहले ही वार कर देना चाहिए। ऑप्शन सी, रोग पहले ही दिन पड़ता है फिर नहीं। ऑप्शन डी, बुरा समय आते ही सचेत हो जाना चाहिए। तो गाइज इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वह का संबंध शुरू में ही कर देना चाहिए। बिल्ली को पहले ही दिन मानना चाहिए का अर्थ है वह का संबंध शुरू में ही कर देना चाहिए। आइए अगला प्रश्न देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3, हंसुए के ब्याह में खुरपी का गीत का अर्थ है। ऑप्शन ए, शादी का गीत गाना। ऑप्शन बी, जश्न मनाना। ऑप्शन सी, असंगत बातें करना। ऑप्शन डी, निचले स्तर का कार्य करना। तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, असंगत बातें करना। हंसुए के ब्याह में खुरपी का गीत, इसका अर्थ हो जाएगा असंगत बातें करना। आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, विहंगम दृष्टि का अर्थ है। ऑप्शन ए, सरसरी दृष्टि। ऑप्शन बी, गहरी दृष्टि। ऑप्शन सी, सम्यक दृष्टि। ऑप्शन डी, पैनी दृष्टि। तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सरसरी दृष्टि। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है। ऑप्शन ए, करोड़। ऑप्शन बी, तेल। ऑप्शन सी, पीपल। ऑप्शन डी, दिन। तो गाइस हमें इन शब्दों में से बताना है कौन सा शब्द तत्सम है। ऑप्शन ए, करोड़। करोड़ कैसा शब्द है? तद्भव शब्द है। इसका तत्सम हो जाएगा कोटि। तेल का तत्सम हो जाएगा तैल। और पीपल का तत्सम हो जाएगा पिप्पल। तो गाइज हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दिन। आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, पलंग का तत्सम रूप है। ऑप्शन ए, प्लेवंग। ऑप्शन बी, परमंग। ऑप्शन सी, प्लंग। ऑप्शन डी, पर्यक। तो गाइज हमें यहाँ पलंग का तत्सम शब्द बताना है, क्या होगा? तो गाइज हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पर्यक। आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, चिरंतन शब्द का विलोम है। ऑप्शन ए, शाश्वत। ऑप्शन बी, नश्वर। ऑप्शन सी, निरंतर। ऑप्शन डी, नैसर्गिक। तो गाइस यहाँ देख लेते हैं, चिरंतन शब्द का अर्थ होता है जो हमेशा रहे। शाश्वत का भी यही अर्थ है, निरंतर का भी यही अर्थ है और नैसर्गिक का भी यही अर्थ है। तो गाइस हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑप्शन बी, नश्वर। नश्वर का अर्थ होता है जो नष्ट होने वाला हो। आइए अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 9, उचित विलोम शब्द का चयन कीजिए। तो हमारे पास यहाँ शब्द है अर्वाचीन। इस अर्वाचीन शब्द के लिए हमें बताना है क्या विलोम शब्द होगा। तो गाइज अर्वाचीन का अर्थ होता है नया या नवीन। तो गाइज इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्राचीन। आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, कार्य करने की इच्छा के लिए एक शब्द है। ऑप्शन ए, ज्ञान पिपासा। ऑप्शन बी, तितीर्षा। ऑप्शन सी, चिकीर्षा। ऑप्शन डी, ऐषणा। तो गाइस यहाँ देख लेते हैं, ज्ञान पिपासा किसे कहते हैं? ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा। तितीर्षा, तैरने की इच्छा। चिकीर्षा, कार्य करने की इच्छा। और ऐषणा, किसी चीज़ को पाने की इच्छा। तो गाइस हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चिकीर्षा। कार्य करने की इच्छा के लिए एक शब्द है। क्वेश्चन नंबर 11, जो किसी बात या उक्ति को तुरंत सोच ले के लिए एक शब्द होगा। ऑप्शन ए, प्रतिभाशाली। ऑप्शन बी, कुशाग्र बुद्धि। ऑप्शन सी, प्रत्युत्पन्नमति। ऑप्शन डी, बुद्धिमान। तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रत्युत्पन्नमति। जो किसी बात या उक्ति को तुरंत सोच ले उसके लिए एक शब्द होता है प्रत्युत्पन्नमति। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से एक वाक्य शुद्ध है। ऑप्शन ए, पर्वतीय प्रदेश में प्रातःकाल का दृश्य बहुत चित्ताकर्षक होता है। ऑप्शन बी, प्रत्येक धर्म के लिए अच्छा सद्भाव रखना हमारा कर्तव्य है। ऑप्शन सी, मेरे वेतन का अधिकांश भाग बच्चों की पढ़ाई में ही खर्च हो जाता है। ऑप्शन डी, इस बात का स्पष्टीकरण करना आवश्यक है। तो आइए गाइस इसमें देख लेते हैं। प्रत्येक धर्म के लिए अच्छा सद्भाव रखना हमारा कर्तव्य है।
तो गाइज इसमें यहाँ गलती हो जाएगी, अच्छा सद्भाव। जब सद्भाव शब्द आ गया है तो अच्छे की कोई आवश्यकता नहीं है। अब यहाँ देख लेते हैं, मेरे वेतन का अधिकांश भाग बच्चों की पढ़ाई में ही खर्च हो जाता है। यहाँ देखिए अधिकांश का प्रयोग हुआ है तो भाग की कोई आवश्यकता नहीं है। अगला वाक्य देख लेते हैं, इस बात का स्पष्टीकरण करना आवश्यक है। स्पष्टीकरण आ गया है तो करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो गाइज हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पर्वतीय प्रदेश में प्रातःकाल का दृश्य बहुत चित्ताकर्षक होता है। आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं, उसे मृत्युदंड की सजा मिली, प्रस्तुत वाक्य की अशुद्धि स्पष्ट करें। तो गाइज हमें इसमें अशुद्धि बतानी है कि किस प्रकार की अशुद्धि है। ऑप्शन ए, संस्कृत के शब्दों का प्रयोग हुआ है। ऑप्शन बी, विदेशी शब्द सजा का प्रयोग हुआ है। ऑप्शन सी, दंड और सजा समानार्थी शब्दों का प्रयोग हुआ है। ऑप्शन डी, कोई अशुद्धि नहीं है। तो गाइज इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दंड और सजा समानार्थी शब्दों का प्रयोग हुआ। क्वेश्चन नंबर 14, अनिवार्य का विलोम शब्द है। ऑप्शन ए, अपरिहार्य। ऑप्शन बी, वैकल्पिक। ऑप्शन सी, ऐच्छिक। ऑप्शन डी, बी और सी दोनों। तो गाइज हमें यहाँ अनिवार्य शब्द का विलोम शब्द बताना है। तो गाइज इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बी और सी दोनों। अनिवार्य का विलोम क्या होता है? वैकल्पिक और ऐच्छिक। आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? ऑप्शन ए, अट्टालिका। ऑप्शन बी, सरसप। ऑप्शन सी, प्रस्तर। ऑप्शन डी, जनेऊ। तो गाइज हमें यहाँ बताना है कौन सा शब्द तत्सम नहीं है। ऑप्शन ए, अट्टालिका, अटारी का तत्सम है। ऑप्शन बी, सरसप, सरसों का तत्सम है। ऑप्शन सी, प्रस्तर, पत्थर का तत्सम है। तो गाइज हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जनेऊ। जनेऊ का तत्सम क्या होता है? यज्ञोपवीत। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, बधूर्मी का संधि विच्छेद है। तो गाइज हमें यहाँ बधूर्मी शब्द के लिए संधि विच्छेद बताना है। तो गाइज इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बधुधन ऊर्मी। तो हमें यहाँ याद रखना है, यहाँ भी ऊ दीर्घ है और यहाँ भी ऊर दीर्घ है। आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, राम लक्ष्मण से पत्र लिखवाता है। इस वाक्य में क्रिया का कौन सा रूप है? ऑप्शन ए, पूर्णकालिक क्रिया। ऑप्शन बी, प्रेरणार्थक क्रिया। ऑप्शन सी, संयुक्त क्रिया। ऑप्शन डी, अपूर्ण क्रिया। तो आइए वाक्य देख लेते हैं। राम लक्ष्मण से पत्र लिखवाता है। जब कोई काम स्वयं न करके किसी दूसरे से करवाया जाए तब हमारी कौन सी क्रिया होती है? प्रेरणार्थक क्रिया। तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, समुद्री सांप में घातक परंतु बहुत कीमती जहर पाया जाता है। वाक्य में कितने विशेषण हैं और कितने विशेष्य हैं? ऑप्शन ए, 3 विशेषण और 2 विशेष्य। ऑप्शन बी, 2 विशेषण और 3 विशेष्य। ऑप्शन सी, 2 विशेषण और 2 विशेष्य। ऑप्शन डी, 4 विशेषण और 2 विशेष्य। तो आइए काउंट कर लेते हैं। समुद्री सांप में घातक परंतु बहुत कीमती जहर पाया जाता है। तो यहाँ देख लेते हैं, समुद्री पहला विशेषण, घातक दूसरा विशेषण, बहुत तीसरा विशेषण, कीमती चौथा विशेषण। तो इस तरह से हमारे 4 विशेषण हो गए हैं। अब हम विशेष्य काउंट कर लेते हैं। सांप पहला विशेष्य, जहर दूसरा विशेष्य। तो गाइज हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। समुद्री सांप में घातक परंतु बहुत कीमती जहर पाया जाता है। इस वाक्य में 4 विशेषण हैं और 2 विशेषण। नंबर 19, युद्ध देखकर अशोक का कठोर हृदय मोम जैसा पिघल गया। वाक्य में विशेष्य है। ऑप्शन ए, कठोर। ऑप्शन बी, अशोक। ऑप्शन सी, हृदय। ऑप्शन डी, मोम। तो गाइज हमें यहाँ विशेष्य बताना है और विशेष्य उसे कहते हैं जिसकी विशेषता बताई जाती है। तो आइए वाक्य में देख लेते हैं। युद्ध देखकर अशोक का कठोर हृदय मोम जैसा पिघल गया। तो यहाँ वाक्य में हृदय की विशेषता बताई जा रही है। तो गाइज हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हृदय। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित शब्दों में से किस एक का लिंग परिवर्तन हिंदी भाषा में प्रचलित नहीं है? ऑप्शन ए, चाचा। ऑप्शन बी, बहन। ऑप्शन सी, कोयल। ऑप्शन डी, भैंसा। तो गाइस चाचा का क्या हो जाएगा? चाची। बहन का भाई। भैंसा का भैंस। तो गाइस हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कोयल। इन शब्दों के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? नर और मादा का। आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। तो गाइज हमें यहाँ अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताना है। ऑप्शन ए, उन्नयन। ऑप्शन बी, मैथिली शरण गुप्त। ऑप्शन सी, अंत्याक्षरी।
ऑप्शन डी उज्जवल। तो गाइज हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उज्जवल। उज्जवल कैसे लिखा जाता है? ऊ आधा जय बै और ले। आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, व्यवहारिक रूप से आपकी बात ठीक हो सकती है, इस शब्द में हमें बताना है व्यवहारिक शब्द शुद्ध कैसे लिखा जाएगा। तो आइए देख लेते हैं। अगर किसी भी शब्द के अंत में इक प्रत्यय लगा हो तो वहाँ स्टार्टिंग का शब्द दीर्घ हो जाता है। तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी व्यावहारिक। क्वेश्चन नंबर 23, मदिरा पीने का प्याला के लिए एक शब्द है। ऑप्शन ए चश्म, ऑप्शन बी चषक, ऑप्शन सी चस्क, ऑप्शन डी चषक। तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी चषक। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से कौन सा स्वर समृद्ध स्वर है? ऑप्शन ए आ, ऑप्शन बी ओ, ऑप्शन सी ई, ऑप्शन डी ए। तो हमें गाइस एक छोटी सी ट्रिक याद रखनी है, सुई, और इससे हमें पता चल जाएगा कि कौन कौन से स्वर हमारे समृद्ध होते हैं। आइए देख लेते हैं। तो गाइस से हो जाएगा हमारा समृद्ध, ऊ से ऊ फैमिली, ई से ई फैमिली। तो ऊ फैमिली और ई फैमिली के शब्द हमारे क्या होते हैं? समृद्ध स्वर। तो गाइस हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आइए अगले प्रश्न नंबर 25, अल्प प्राण ध्वनियों का समूह कौन सा है? ऑप्शन ए कै खे गे, ऑप्शन बी चे जे और अय, ऑप्शन सी ते थे ने, ऑप्शन डी टे ठे और ने। तो आइए गाइस इसकी भी हम ट्रिक देख लेते हैं। बस हमें क्या याद रखना है, 1 3 5 स्वर ये रे ले वे, ये रे ले और बे। बस इतनी सी ट्रिक से हमें याद हो जाएंगे कि कौन कौन से अक्षर हमारे अल्प प्राण हैं। एक से जो भी वर्ण हमारा पहले वर्ग का है वो हमारा क्या होगा? अल्प प्राण। तीसरे वर्ग का वर्ण क्या होगा? हमारा अल्प प्राण। पांचवे का क्या होगा? हमारा अल्प प्राण। जितने भी स्वर हैं सब हमारे क्या होंगे? अल्प प्राण। और ये चार अक्षर ये रे ले और बे, और ये क्या है? चारों अंतस्वर। ये चारों हमारे क्या हो जाएंगे? अल्प प्राण। तो आइए आंसर की ओर चलते हैं। कै पहला वर्ण है, खे दूसरा है, गे तीसरा है। तो ये तो गाइस गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी चे पहला है, जे तीसरा है और अय पांचवा है। तो गाइस हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते। क्वेश्चन नंबर 26, ऋषि शब्द का स्त्रीलिंग है। ऑप्शन ए ऋषिणी, ऑप्शन बी ऋषिपत्नी, ऑप्शन सी ऋषिका, ऑप्शन डी ऋषि। तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ऋषिका। क्वेश्चन नंबर 27, सच्चरित्रता किस मूल शब्द से बना है? ऑप्शन ए सतचरित्र, ऑप्शन सी चरित्रता, ऑप्शन बी चरित्र, ऑप्शन डी सच्चरित्र। तो आइए गाइस इसमें देख लेते हैं। सच्चरित्र में मूल शब्द क्या है हमारा? चरित्र। प्रत्यय क्या लगा है इसमें? त। और उपसर्ग क्या लगा है इसमें? सत। तो गाइस हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी चरित्र। आइए अगला प्रश्न देख लेते। क्वेश्चन नंबर 28, भक्त की करुण पुकार सुनकर भक्त वत्सल भगवान दयार्द हो उठे, वाक्य में प्रयुक्त विशेष्यों की दृष्टि से कौन सा युग्म शुद्ध है? तो गाइज हमें इस वाक्य में विशेष्य बताने हैं, कौन कौन से विशेष्य हैं। भक्त की करुण पुकार, एक तो पहला विशेष्य हो जाएगा हमारा पुकार। सुनकर भक्त वत्सल भगवान दयार्द हो उठे, दूसरा विशेष्य क्या हो जाएगा हमारा? भगवान। तो गाइज हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी पुकार और भगवान। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, सत्सई शब्द में समास का भेद बताइए। ऑप्शन ए कर्मधारय समास, ऑप्शन बी द्विगु समास, ऑप्शन सी तत्पुरुष समास, ऑप्शन डी द्वंद्व समास। तो आइए गाइज देख लेते हैं। सत्सई का अर्थ होता है 700 दोहों का समूह। बिहारी ने जो सत्सई लिखी है उसमें कितने दोहे हैं? 719। तो गाइज इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी द्विगु समास। द्विगु समास की क्या परिभाषा है? जब पहला शब्द हमारा क्या हो? पहला अक्षर संख्यावाची हो। आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, आग का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ऑप्शन ए धूमकेतु, ऑप्शन बी वायुसखा, ऑप्शन सी बैसबानर, ऑप्शन डी सरवरी। तो गाइज हमें यहाँ शब्द बताना है कौन सा आग का पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन ए धूमकेतु आग का पर्यायवाची है, ऑप्शन बी वायुसखा आग का पर्यायवाची है, ऑप्शन सी बैसबानर आग का पर्यायवाची है। तो गाइज इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सरवरी। किसका पर्यायवाची है? रात का।
रात को हम और क्या कहते हैं? यामिनी विभावरी। आइए अगला प्रश्न देख। आज का प्रश्न, मुझसे खाना नहीं खाया जाता, इस वाक्य की पहचान कीजिए। ऑप्शन ए कृतवाच्य, ऑप्शन बी कर्मवाच्य, ऑप्शन सी भाववाच्य, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो गाइज इसका आंसर आपको बताना है कमेंट बॉक्स। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।